कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। नवरात्रि महोत्सव और महोत्सव का आज अंतिम दिन। नवरात्रि के 9वीं साधना। सभी साधकों को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ और जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, जो तरंगे जागृत हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास उन तरंगों के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, संवेदनाएं, तरंगे, उन तरंगों के साथ महामाया की 9वीं शक्ति, सिद्धिदात्री, जो सिद्धियों की पूर्णता है, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र की साधना या चक्रों का अंतिम बिंदु ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देने वाली ये शक्ति, जो साधक साधना करते करते अंतिम सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाता है, वो पूरे ब्रह्मांड पर विजय पा लेता है। समस्त सिद्धियां
उसकी जागृत हो जाती हैं। और अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा का मिलन, जहाँ द्वैत खत्म हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जिसको जानने के बाद या जिसका अनुभव करने के बाद बाकी कुछ नहीं बचता। समझ चेतनाओं का लक्ष्य, समझ चेतनाओं का अंत कोई परमात्मा से एक हो जाना। सृष्टि के आरंभ में चेतना परमात्मा से अलग हुई और तब से लगातार भटकाव चल रहा है। हजारों लाखों जन्म हो चुके और परमात्मा से मिलने की लगातार आश, लगातार दौड़ हर जन्म में चलती रहती है। उसी दौड़ की पूर्णता इस अंतिम चक्र पर होती है, सहसा चक्र पूर्ण होती है। भगवान शिव ने भीमा सिद्धिदात्री से की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। और इनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर नाम से शिव प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली है, कमल के पुष्प पर आसीन, माँ की कृपा से जीवन के भौतिकता के दुख, संताप, नकारात्मकता सब खत्म हो जाती है। और सांसारिक सुख और आनंद लेते हुए चेतना को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आठ सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, इस तत्व और वंश तत्व, ये सारी सिद्धियां माँ की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। सहस्त्र चक्र एक कल्प वृक्ष की तरह, जिसके नीचे बैठ कर आप कुछ भी मांगे हो वो दे देता है। या फिर कामधेनु गाय की तरह, उससे भी जो भी मांगे जाए वो तुरंत दे देती है। ऐसी शक्ति इस सहस्त्र चक्र की, जहाँ सब कुछ मिल जाता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्राप्त प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन सिद्धिदात्री
भौतिक जगत से भी आगे अध्यात्म जगत की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। और चेतना को पूर्ण बनाती है। चेतना की पूर्णता और जन्मों से परमात्मा से मिलने की प्यास, मिलने की तड़प, उस परमात्मा से एक हो जाने की इच्छा यहाँ पूर्ण हो जाती है। इस चक्र के अनुभवों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जहाँ शब्द खत्म हो जाएं, ऐसा आनंद, ऐसी शांति, ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा, जिसकी व्याख्या न की जा सके। बुद्धि और मन की सीमाओं से आगे चल निकल जाए। मन की सीमाओं से परे, बुद्धि की सीमाओं से भी परे। आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता और तत्व की प्राप्ति। और मन में विचार आते ही इच्छाओं के पूर्ण हो जाना। यह इच्छा पूर्ण करने के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं है। आज के भौतिक जगत में ज्यादातर साधक तो नीचे के दो चक्रों में ही जीवन यापन करते हैं। कुछ ही साधक तीसरे चक्र में पहुंचते हैं। और तीसरे चक्र को पार करना हजारों में कुछ ही साधक कर पाते हैं। 1 लाख आदमी अगर इस दुनिया में है, तो उसमें से 10,000 साधक ही कुछ पूजा जप तप, कुछ क्रिया कर्मकांड की ओर आगे बढ़ते हैं। और 10,000 में से 1,000 व्यक्ति ही दूसरे चक्र का अनुभव कर पाते हैं। और उस 1,000 में से भी 100 व्यक्ति तीसरे चक्र का अनुभव करते हैं।
और तीसरे चक्र को पार करने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग, ऐसे एक आधी ही पार कर पाता है। बड़े बड़े संत महात्मा और सिद्ध तीसरे चक्र पर ही अटके हैं। कुछ गिने चुने साधक तीसरे चक्र को पार करते हैं, हृदय चक्र पर पहुंच जाते हैं। और हृदय चक्र से आगे की यात्रा तो कोई बिरला ही करता है। और जो हृदय चक्र से आगे निकल जाए, वह फिर भौतिक जगत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भौतिकता रास ही नहीं आती, दया की प्रकट हो जाता है। और इसीलिए लोग जब इस चक्र को पार करते हैं, हृदय चक्र को पार करते ही कर्ण चक्र पर पहुंचते हैं, तो जंगलों की ओर भागते हैं, व्यवहार छोड़ देते हैं, तीर्थ स्थानों की ओर भागते हैं, आश्रमों की ओर भागते हैं। लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो प्राप्त किया जा सकता है उसे कहीं भी पाया जा सकता है। चाहे आप किसी मंदिर में बैठे हो, चाहे घर में, चाहे किसी जंगल में एकांत में बैठे हो, चाहे बीच बाजार के शोर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाने की क्षमता है तो आप कहीं भी कुछ भी पा सकते हैं। अगर पाने की क्षमता नहीं है तो कहीं भी जाकर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए अनेक साधु संतों से जब मिलते हैं, मुलाकात होती है, बात होती है, तो पता चलता है कि इन्होंने घर बार छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। कई ऐसे साधुओं से मैं मिला जिन्होंने घर छोड़ दिया, 20-20 साल किसी को कोई खबर नहीं थी, और फिर 20 साल बाद अचानक मन में आया कि घर लौट जाऊं। क्या हासिल हुआ? केवल भटकाव है ना। तो हृदय चक्र से आगे जितनी आगे आप बढ़ते हैं उतने ही भटकाव भी होते हैं। कब किस स्तर पर आ जाकर आप भटक जाएं, कोई नहीं जानता। और ऐसे में कोई योगी गुरु, कोई योग मास्टर, जो आपको उस समय सही रास्ता दिखा सके, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। नहीं तो जब नाभि चक्र के ही अनुभवों को आप किसी से कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से कहते हैं या किसी और से कहते हैं, जिनको भी आप सोचते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रखा है, इन्हें बहुत कुछ पता होगा, ऐसे व्यक्तियों से ही पूछते हैं, तो एक ही जवाब मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता।
या फिर बहुत ज्यादा जवाब मिल गया तो दूसरा जवाब है कि ठीक है, अच्छा है, लगातार करते रहो। लेकिन आगे का रास्ता कोई नहीं दे पाता, क्योंकि वो स्वयं ही उस रास्ते पर अभी तक चला ही नहीं, या उस रास्ते पर उसने कदम ही नहीं रखा। सत्संग और प्रवचन करने वाले संत महात्मा सिद्ध नीचे के दो चक्कों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। इस विमान का सत्य अजीब है। तीसरे चक्र की अनुभूतियां भी बहुत कम गिने चुने लोगों को होती हैं। और गृहस्थ में रहकर भी आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष संत महात्मा पाते हैं। इसीलिए जो साधक मुझसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि मेरी किसी भी साधना में, किसी भी ध्यान में, किसी भी क्रिया में कोई नियम नहीं है। ना कोई समय का बंधन है, ना कोई जगह का बंधन, ना कोई नियम, ना कोई टाइम। कभी भी किसी भी समय जब भी समय मिले सिर्फ करते चले जाएं। और निरंतरता ही आपको उस परम पिता परमात्मा से मिलाती है। जितनी आपकी साधना में निरंतरता होगी, समर्पण होगा, और पूर्ण विश्वास होगा। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो भी आप पूर्ण समर्पित नहीं हो सकते। मन में भ्रम है तो भी आप सफल नहीं हो सकते। उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होना इतना सहज नहीं है। जैसा कोई कष्ट आ जाए तो हम भटक जाते हैं, बिखर जाते हैं। और परमात्मा भी अनेक परीक्षाएं लेता है। आप जितना परमात्मा की ओर बढ़ेंगे उतना ही कष्ट आपको मिलेंगे। जो चीज आपको प्रिय होगी आप उससे दूर जाने लगेंगे। जिस चीज को आप पसंद करते हैं वही चीज आपसे दूर जाने लगती है। परमात्मा की परीक्षाएं भी अनोखी हैं। और उनसे पार कराना तो कोई सिद्ध ही करा सकता है जो पहले पार कर चुका है। और जिसने स्वयं पार नहीं किया है तो वो क्या पार कराएगा। उसे तो पता ही नहीं है कि इस बिंदु पे आके क्या मिलने वाला है और क्या, किस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो इस अंतिम बिंदु की यात्रा, सिद्धिदात्री की यात्रा, यहाँ पहुंच कर हर संत धर्मात्मा हर सिद्ध केवल नेति नेति कहकर चुप हो जाता है। क्योंकि व्याख्या संभव नहीं है, बुद्धि और ज्ञान से परे है। केवल एहसास और अनुभव जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी के प्रेम में पहली बार पड़ते हैं और कोई आपसे पूछे कि प्रेम कैसा है, क्या अनुभव है, क्या मिला है,
तो आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो वो गुड़ की डली है, जो खाता है वही मिठास को जान पाता है। इसलिए बिना करे तो किसी को कुछ मिल ही नहीं पाता। शब्द सुनकर एक कल्पना बनाई जा सकती है, केवल भ्रम में जिया जा सकता है। लेकिन सत्य का जानने के लिए सत्य का अनुभव ही करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को कांटा चुभ जाए और वो कहे कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, और आपको कभी कांटा नहीं लगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कितना दर्द होता है। और जब आपको कांटा लगता है तभी आप पहचान पाते हैं कि हाँ, इतना दर्द होता है। ठीक ऐसे ही, जब तक आप स्वयं सत्य का अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप जान ही नहीं सकते कि सत्य है क्या। शब्दों में तो केवल भ्रम है। तो सभी भ्रमों से आगे से सिद्धार्थ की आराधना, परम शक्ति की आराधना और परमात्मा से मिलन, और दुर्गा सप्तशती के तेरे मंत्रों का जाप, समस्त शक्तियों का एहसास, माँ सिद्धि तात्विक के साथ मन मंदिर का एहसास, मन मंदिर में प्रवेश, और 11 11 बार पाठ। जब प्रत्येक मंत्र का शुरू करते हैं ओम ह्रीम नुमा से। ओम ह्रीम नुमा, 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 ओम द्रुम्मा, 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 ओम त्रिम्मा, 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 ओम शिम्मा, 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 ओम मन्मा, 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 ओम धन्मा, 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 ओम क्लिम्मा, 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 ओम चन्मा, ओम चन्मा, ओम चन्मा,
ओम चन्म 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 ओम हुम्म 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 ओम अन्म 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 ओम भम्म 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 ओम एम्म 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 ओम बम्म 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 ओम बम्म। बीज मंत्रों से जो ऊर्जा जागृत हुई है, जो ऊर्जा की तरंग प्रकट हुई हैं, उन तरंगों का एहसास, ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा की तरंगें, अद्भुत ऊर्जा का एहसास सप्तशती के इन 13 बीज मंत्रों से ऊर्जा मूलाधार से होती हुई सीधी सहस्त्रार को पार करती है। अद्भुत ऊर्जा का चक्र, कुंडली जागृति जैसे चमत्कार घटित हो जाते हैं। तो इस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों। जब भी हम आपका आह्वान करें, किसी प्रकार ऊर्जा का एहसास कराएं और इस संसार में सबका भला करें, सबका कल्याण करें, सबको शांति और आनंद दें। आपके प्रेम की वर्षा सब पर होती रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए, सर को झुकाते हुए आशीर्वाद लें। महसूस करें कि समस्त शक्तियों ने सर पर हाथ रख दिया है और कह रही है कि तथास्तु ऐसा ही होगा। समस्त शक्तियों का आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।
आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। नवरात्रि की साधना आज पूर्ण हुई। स्वामी जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। सबसे पहले तो शुक्राना कि आपने 9 दिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत सक्सेसफुल रही साधना। और प्रश्न ये भी, सुबह आपने जो आपने हवन कराया था वो बहुत ही, हवन भी बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन हम लोगों को अभी इतना नहीं पता चलता जितना आपको पता चलता है। तो मेरे दिमाग में एक ये प्रश्न आ रहा है कि उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी कैसी रही, आपको कैसा फील हुआ? आप अपनी अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, उससे मैं जान पाऊं कि कितना हमें उसका वो हुआ, एनर्जी का, हवन की जो ऊर्जा जागृत हुई। जब ऊर्जा जागृत होती है तो प्रत्येक साधक के अंदर जागृत होती है, और जितने साधक जुड़े होते हैं सभी को एनर्जी का एहसास होता है। ठीक और है। एनर्जी के अनुभव अलग अलग होते हैं, किसी को कंपन, किसी को झंझनाहट, किसी को सरसराहट, किसी को कंपन होगा तो किसी को चींटियां रेंगने जैसा एहसास होगा, किसी को सर्दी लगेगी, किसी को गर्मी लगेगी। तो साधक का अपना अपना स्तर है, और जो स्तर है उसके अनुरूप ही उसको अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभव सबको होते हैं। शुक्राना। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 दिन आपने बहुत अति सुंदर आराधना कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने कृपा बरसाई हम पर। खूब खूब अभिनंदन आपको। ऐसे ही आप हमेशा कृपा बरसाते रहिए, इसी प्रार्थना। परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा बरस रही है, वो बरसा रहा है। जब उसकी इच्छा होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे लीलाएं रच देता है वो, तो उसका आनंद लेते रहिए। अभी अपना अपना मंत्र खत्म हुआ ना गुरु जी, हम्म। तभी हनुमान जी के दर्शन हुए, राम लक्ष्मण सीता कैसे। अच्छा है। ईश्वर कृपा है। बहुत बढ़िया। ऐसी आप कृपा बनाए रखें। प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरिओम। आज की साधना में गुरु जी बहुत ज्यादा एहसास है आज का। एक तो साधना के दौरान कई बार तो झटके लगे, 3-4 बार। और जो आज्ञा चक्र और ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो दोनों में तो ऊर्जा का बहुत ज्यादा एहसास था। अपना तो कोई एहसास ही नहीं था कि मैं कहीं कुछ हूँ। आज्ञा चक्र से नीचे का कुछ नहीं पता शरीर का, लेकिन उसके ऊपर का जो है वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। अभी तक भी जो है वो आज्ञा चक्र के ऊपर जो है कंपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जहां वहां से कुछ निकल रहा है बाहर, बाहर अभी भी बाहर जा रहा बहुत बढ़िया। अच्छा है, परमात्मा की कृपा का आनंद लेते रहिए, महामाया की कृपा का, महामाया की ऊर्जा का। है। अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद। सब माँ की आप कृपा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। हरिओम। ओम प्रणाम। गुरु जी एक चीज बस और पूछना चाहता, जो जैसे जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, इसकी एकदम अवस्थिति क्या है? बिल्कुल क्या ये जहां हम चोटी बांधते हैं उसके और सिर के ऊपर के बीच में है? सिर के बीच में। जब आप जीव को पलट कर अगर ऊपर तालू की तरफ ले जाते हैं तो बीचों बीच तालू के लगभग इसका स्थान है, या फिर इस ऊपर सिर में सबसे कोमल हिस्सा, बीच में एक कोमल हिस्सा भी होता है चोटी हाँ, से थोड़ा सा आगे की तरफ, जी जी जी। तो उस हिस्से में सहस्त्र चक्र है। और जहां चोटी बांधते हैं वहां बिंदु चक्र है। उसको बिंदु चक्र। चंद चक्र या बिंदु जी। चक्र, चंद चक्र या बिंदु चक्र कहते हैं उसे। बिंदु चक्र। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। ओम प्रणाम। ओम।
गुरु जी कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में। प्रणाम। जी गुरु जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे उतना नॉलेज तो नहीं था, बट मैं ऑलरेडी रिसर्च पे था। और आज आपने बहुत अच्छा बताया लास्ट से, उस पे मेरे काफी क्वेश्चन सॉल्व हुए, जो मेरा मतलब चल रहा था माइंड पे कि कैसे ये। बट एक क्वेश्चन है स्वामी जी आपसे, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि सर अभी आप मतलब किस चक्र की यात्रा पे हैं राइट नाउ? अब ये तो आप देखिएगा। नहीं, जैसा आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कि कई 1 लाख का एग्जांपल दिया, कुछ 10,000 लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 1000 पर्सन्स इन 2 चक्रों के बीच पे आ पाते हैं स्टार्टअप। जैसे कि जो लोग टीवी में प्रवचन देते हैं, इतने बड़े बड़े संत महात्मा लोग, भागवत कथा या कुछ भी सारा कुछ, वो फर्स्ट एंड सेकंड की जर्नी पे आपने बताया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर आप मतलब किस लेवल पे एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी? लगातार जुड़े रहिए, सब जान जाएंगे। अच्छा। बताने से या कहने से कुछ नहीं होता। जी, जी, मुझे लग रहा था 99% कि आप कुछ ऐसा ही आंसर देंगे मुझे, बट ठीक है, बहुत-बहुत आभार, मंगल, धन्यवाद ओम। स्वामी जी। ओम प्रणाम। वो किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया। मैंने तो पहली बार भी ध्यान साधना की थी, इसमें बहुत अच्छे अनुभव हुए। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे नाम, शुक्रिया मेरे नाम। ओम प्रणाम। अच्छा है, परमात्मा का धन्यवाद करते रहा कीजिए, उस महामाया का धन्यवाद करते रहा कीजिए, उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद, उसकी लीला उसी को समर्पित। करने वाला वही है, कराने वाला वही है, तो सब कुछ उसको ही समर्पित करते रहिए, आनंद लेते रहिए। गुरु जी आपने जो बात आज बताई कि असली जो आध्यात्म है या जो ऊर्जा को महसूस करने के लिए पारिवारिक जीवन, जो आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लोगों ने छोड़ के जो जंगलों में और कहीं कंदराव में और कहीं पहाड़ों में चले गए। मैं मेरे संपर्क में खुद एक 2 ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्र रहे और उन्होंने कभी संन्यास ले लिया और परिवार छोड़ दिया। और एक मित्र तो ऐसे हैं जो हरिद्वार में एक बहुत बड़े आश्रम के वो मठाधीश हुए, और इत्तेफाक से फिर एक दिन मेरे पास आए बड़े परेशान, कहने यार ये तो पता नहीं क्या, मैं तो कहाँ फंस गया हूँ, और यहाँ तो बड़ी गंदी राजनीति है, यहाँ तो ये होता है, वहां तो वो होता है, और मैं तो बड़ा परेशान हूँ और वापस पारिवारिक जीवन की तरफ जाना चाहता हूँ। और वो छोड़ के फिर वापस अपने पारिवारिक जीवन में आए। अब बाद में फिर वो गोरखनाथ पंथ से जुड़े और अभी खैर बड़ा अच्छा अध्यात्म में वो अच्छी पकड़ करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि परिवार में रह के परिवार के दायित्वों का निर्वहन करना और उनको सही मार्गदर्शन करना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसको भी अगर सभी लोग कर पाए अच्छे अच्छे प्रकार से, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है, जो मुझे महसूस हुई, मुझे जो जितना समझ में आया, जैसे आपने समझाया। बाकी आप प्रकाश डालें गुरु जी इस पे। बिल्कुल सही है। आदमी सोचता है कुछ पालेंगे, लेकिन पता चलता है ना तो अध्यात्म को पा पाए और ना भौतिकता को पूर्ण कर पाए, जी, दोनों में ही अधूरे रह गए। ऐसे काफी उदाहरण है जिन्होंने ये सोचा कि शायद हम उस मार्ग पे चलेंगे तो हमें चमत्कार होगा और हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, और इन दायित्वों को छोड़ दिया जो दायित्व सबसे पहले निर्वहन करने थे। परिवार हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, या जो भी पति हैं, तो उनको मझधार में छोड़ के किसी अध्यात्म के मार्ग पे जाना भी तो
उचित नहीं है शायद। हाँ, अगर जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग रहा है आदमी तो फिर वो भी गलत है। जो जिम्मेदारियां आपने अपनी चेतना को दी हैं उसको पूर्ण करना ही चाहिए। जी जी। वो जो संन्यास आश्रम के लिए जो बताया गया है कि 75 वर्ष 70 वर्ष की उम्र के बाद आप संन्यास आश्रम में जा रहे हैं तो ठीक है, उचित है। सन्यास के लिए कोई उम्र नहीं होती, और सन्यास के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। सन्यास मन से होता है। मन से होता है। घर छोड़ने से या फिर वस्त्र पहनने से या किसी साधु से मंत्र ले लेने से सन्यास नहीं होता। जी। ओम सर। ग्रस्त ग्रस्त में रह के भी आदमी हेलो। सन्यासी हो सकता ओम ओम। ओ सर, अभी भी मेरा जस्ट क्राउन पे अभी भी एनर्जी है, जस्ट अभी भी। बहुत काफी देर हो गई मुझे कंट्रोल करते हुए, लेकिन अभी भी एनर्जी सीधी मेरी क्राउन पे ही है। आनंद लेते रहिए। और ये मेरे को नहीं पता इनका नाम क्या है कि मैं खुद एक टाइम पे ऐसे थी कि मैं खुद भागना चाहती थी हर चीज से, लेकिन सर ने मुझे रोका, समझाया, और उसके बाद अब तो कई साल हो गए उस चीज को। तो अभी बस आमना सामना चलता रहता है और इसी में बैठे हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। मुझसे जुड़े जितने साधक हैं को कोई भी घर नहीं छोड़ सकता, और छोड़ा भी नहीं है अभी हाँ, तक। मुझे आज भी याद है कि हो गई मैं शायद उसमें था कि सब भाग जाओ छोड़ छाड़ के, लेकिन वहां छोड़ के और फिर वही चीज फिर आपको जन्मों जन्मों में पीछा करती रहती है, तो कोई उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है छोड़ के जाना। तो जब भी तो कहते हैं अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला हो तो वो मंजिल पा ही जा सकती है, वरना भटकाव बहुत है। भटकाव है जी सर, बिल्कुल। हमारे खुद के एक्सपीरियंस है कि अगर उस टाइम बंदा भटक गया तो फिर गया। बिल्कुल। ओम सर, सब बहुत ही अच्छा रहा। मेरे तो सेकंड टाइम था नवरात्रों का, तो लास्ट से इस टाइम बहुत बढ़िया रहा। मतलब बहुत गहरे गहरे एक्सपीरियंस थे और शेयर करते रही मैं ज्यादातर तो। और जो आपने मंत्र दिया था वो भी चल ही रहा है, पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए। तो अभी तो उसका इस तरह के है कि मैं नाम भी सुनती हूँ तो मेरी एनर्जी अप होने लगती है। बोलना तो दूर की बात है, आपके ये सॉन्ग्स भी चल रहे होते, पीछे भजन चल रहे होते, तो एकदम ऐसा लगता है कि आंखें बंद करो और बैठ जाओ, बस जैसे वो एकदम एनर्जी हाई होने लगती है सिर्फ सुनने से। एक बार एनर्जी से कनेक्ट होना आ जाए तो फिर वो एनर्जी कहीं भी किसी भी तरह से कनेक्ट की जा सकती है। सर कनेक्ट करने की नौबत ही नहीं आती, वो ऑटो कनेक्ट हो जाती है। हम्म। तो वो कई बार तो वो लगता है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हो और ऑटो कनेक्ट हो गई। तो ये दुनिया है सर, दुनिया नहीं समझेगी किसी भी चीज को। तो अब वहाँ कभी कभी तो लगता है कि नहीं, अवॉइड करो बाकी चीजों को। तो इन दिनों में मैं कहीं गई ही नहीं, बिल्कुल कि अवॉइड किया कि कहीं से भी कोई भजन सुनाई देंगे तो मैं तो आंखें बंद करके बैठ जाऊंगी वहीं पे। तो तो वो कई बार बहुत ऑकवर्ड सा भी हो जाता है, तो अपने कमरे में मस्त रहती हूँ मैं। अच्छा है। सब ओम सर, परमात्मा की बहुत अच्छे कृपा है। एक्सपीरियंस थे। थैंक यू। ओम ओम पूर्ण। ओम। अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। बहुत कम जब गिनती के साधक जब जब गुरु जी आपने ग्रुप पहुंचते हैं। बनाया, जब ग्रुप बनाया तो काफी लोग जुड़े, तो हमें भी लगा कि बड़ा अच्छा है, इस बार शायद काफी लोग रहेंगे ना, अच्छा रहेगा। लेकिन वो ये देखा कि यात्रा में जो है यात्रा का टिकट तो बहुत लोगों ने लिया, लेकिन सफर में केवल 10-15 ही लोग बैठे, 10-12 ही लोग बैठे जिन्होंने उसका सच में आनंद लिया। बिल्कुल, परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा की इच्छा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। और जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं भी हैं। फिर हर व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने कुछ न कुछ पाने के लिए जुड़ता है। और जब हमसे जुड़ता है तो उसकी इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही तो वो हट जाता है एक दो क्लास करके। और आध्यात्मिक रास्ते पर कहते तो बहुत हैं लोग कि हम चलने को तैयार हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं है। यही तो साधना है गुरु जी। हाँ।
यही तो साधना है। इसी में इस रुकावटें आती ही इसी में, आपको पल पल परखा जाता है, आपको स्टेप स्टेप पे परखा जाता है। आप जी उसको आगे निकल गए तो आप कुछ पा जाओगे, नहीं तो वहीं पे रुक के, भौतिकता तो है ही चारों तरफ, वो तो बदल ही नहीं सकते आप, दुनिया को तो बदल ही नहीं सकते, खुद को ही हिम्मत करके निकलना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। हर अब आप वही चैप्टर हाँ, रोज वही सुबह हिम्मत चाहिए होती है। रोज सुबह आप जिनको अगर आदत नहीं है तो रोज सुबह 4 बजे उठना, तो पहले 2 दिन तो उठ जाएगा, तीसरे दिन मन करेगा चलो यार आज सो ही लेता हूँ थोड़ा। सर हम भी अलार्म लगा के उठते हैं, पहले वैसे तो मेरी नींद खुल जाती है 3 से 5 में ऑटो, चाहे मैं 2 बजे सो, मेरी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। लेकिन वो होता है कि कई बार है कि जस्ट अभी नींद आई है तो अलार्म बजता है, फिर उठते हैं कि चाहिए कुछ तो उठना पड़ेगा, कुछ तो डालना हाँ पड़ेगा ना, कुछ बिल्कुल। तो बीच में देना पड़ेगा, चाहे आप फिजिकल एनर्जी दो, चाहे आप कुछ भी दो, आपको देना तो पड़ेगा, दिए बिना कुछ नहीं मिल सकता। यही और संकल्प। गुरु भी रास्ता ही दिखा सकते, वो चल तो नहीं सकते ना हमारे बिहाफ पे। तो बिल्कुल वही रहता है कि कुछ करना है तो हमें विल पावर तो अपने अंदर से ही निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी अपनी विल पावर की पूरा संकल्प पूरा हाँ करना पड़ेगा। हाँ, बस एक एक संकल्प छोटे छोटे पूरे होते हैं तो ऑटोमेटिकली विल बढ़ती चली जाती है और वही विल हमें पार लगा देती है। जी जी तो मैंने तो यही सीखा है सर, और मैंने गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु ने मुझे ढूंढ लिया था। ये सब सच परमात्मा कह की रही हूँ, लीला ये है। सर से कभी पूछना कि जस्ट मिले और गुरु ने मुझे पकड़ लिया कि ढूंढो गुरु कौन है, और मैंने ढूंढ लिया। तो मेरा तो अलग ही एक्सपीरियंस है इनके साथ। सब परमात्मा की लीला है। वो लीलाएं दिखाता है हर बार, हर जन्म में दिखाता है। और इस बार भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं इन 2 सालों में। जो लगातार 2 साल से जुड़े हैं वो सब लीलाओं को जानते भी हैं। तो सब उसकी लीलाएं हैं जो चल रही हैं। प्रणाम गुरु। ओम प्रणाम। आज भी मुझे शुरुआत से ही बहुत इसका ध्यान लगा था और लगातार आपकी आंसू बहते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार आंसू बहते रहे और भी तो नाक के भीतर का जो एक सेंसेशन और ब्लॉकेज जो हो रहा था मुझे लगातार कई समय से, तो वो ऐसा लगा जैसे एकदम से नाक खुल गई है और श्वास, एक गहरा श्वास अंदर जा पा रहा है। एक प्रश्न पूछना था गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम सांसारिक जीवन के साथ ही आध्यात्म को आगे बढ़ा सकते हैं अपने अंदर से, सांसारिकता से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर सकते हैं संसार के बीच में होके। तो अगर कोई व्यक्ति यानी जन्म से ही कुछ एक अलिप्त सा है, तो कुछ समय बाद ऐसा क्या क्यों होता है कि वो कुछ ऐसे मायाजाल में फंस जाता है और उसको वो तकलीफें आती है, जबकि वो किसी तरह के भौतिकवाद से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके परमात्मा बावजूद भी नहीं चाहता ना कि वो आप उसकी तरफ जाएं। परमात्मा खुद चाहता है कि आप सब भौतिकता में फंसे रहें। इसलिए वो रुकावटें पैदा करता है, बार बार रुकावट देता है। वो है, क्योंकि अगर कोई इंसान अलिप्त है, सब कुछ कर रहा है लेकिन उसमें घुसा हुआ नहीं है, सारी चीजों में घुसा हुआ नहीं है, जो भी चीज है ठीक है, आ रही है जा रही है ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई ऐसा समय जीवन में क्यों आता है कि जिसकी वजह से हम पूरी तरह से बिखर से जाते हैं, ना हम आध्यात्मिक रह पाते हैं ना भौतिक रह पाते हैं, जबकि हम पहले अलिप्त से थे। क्योंकि अभी नीचे के चक्रों पे हैं। जिसने कंठ चक्र को पार कर दिया फिर नीचे जाने की संभावना खत्म हो जाती है, बिखरने की संभावना खत्म हो जाती है। हृदय चक्र तक आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं वापस, कभी भी पलटी मार सकते हैं।
कहीं पार करके जब कर्ण चक्र पर पहुंच गए तो फिर तो जितना ऊपर बढ़ेंगे उतना ही मजबूत होते जाते हैं। हाँ। और आज्ञा चक्र पर पहुंच के इतना मजबूत हो जाते हैं कि फिर कोई डिगा ही नहीं सकता। जी। तो इस तरह लगातार करते रहिए, उस स्तर पर भी पहुंच जाएंगे कि किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कई बार आपको मॉर्निंग साधना में भी बार बार कहता हूँ या बीच बीच में कई बार कहता हूँ, 2 सिद्धांत, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं फर्क पड़ता। और दूसरा, सब कुछ स्वीकार है। कोई अच्छा कह रहा है तो भी और बुरा कह रहा है तो भी कोई जी, फर्क नहीं वही पड़ता। वही वही बात गुरुजी कि आप एक जीवन का एक हिस्सा इसी के साथ चलते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर अचानक से कोई घटना ऐसी क्यों हो जाती है जिससे हमको फर्क पड़ जाता है। फर्क इसलिए पड़ा ना, अभी आप उस हिस्से को केवल कल्पना में मान रहे हैं, शब्दों में मान रहे हैं, अपने आप को उसमें ढाला नहीं है ना, वो जागृति नहीं हुई। अगर जागृति हो जाएगी तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव नहीं आएगा। तो लगातार करते रहिए, धीरे धीरे वो समय भी आएगा कि आपके सामने कोई को 1000 गालियां दे जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो ऐसे दुनिया को बिल्कुल तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहीं करीबी में ही पड़ जाता है। आप पीछे हमने विज्ञान वैभव तंत्र की 112 साधना करवाई थी, तो उसमें आपने लगातार अटेंड ही नहीं किया। अगर अटेंड कर लेते तो बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आ जाती। तो उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म साधनाएं थी, तो ऐसी कोई साधना नहीं थी जो उस 112 साधना करने के बाद बची हो। ये वही समय था, बहुत जिस समय कुछ बेचैनी सी चल यही रही थी यही तो। तो रुकावटें थी, जी जी। चाहकर भी आप नहीं कर पाए। जी। कोशिश भी की फिर भी सफल नहीं हुए। तो समय है, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा का धन्यवाद करिए, जितना मिला उतना अच्छा, और जो मिल रहा है वो उससे भी अच्छा है। लगातार उसका धन्यवाद करते रहिए, बुरा कुछ नहीं होता और ना ही कोई रुकावट पैदा करता है। हम मानते हैं इसलिए रुकावट पैदा करता है, वरना कोई किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं कर सकता। सब कुछ अपने ऊपर है। ओम। ओम प्रणाम गुरु जी, ओम आभार। प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग देखो 9वीं साधक रहे हैं, और 9 मतलब अखंड अखंड संख्या होती है 9 की। ये भी देखो एक योगानुयोग है। 9 नहीं है, इस समय 10 है। 10वें आपको सर। गुरु जी हम तो 10। आप तो हम तो हमारे 10 गुरु ही जी, है। हम तो साधक हैं। आप तो सब सब साधक हैं, पा चुके हो। सब साधक हैं। कोई भी आज तक पूर्ण नहीं हुआ। हर आदमी अपनी अपनी यात्रा पर है, कोई कुछ नीचे है, कोई कुछ ऊपर है। क्योंकि अध्यात्म का अंत कहीं नहीं है। अगर अंत मिल जाए और अगर अंत बता भी दिया जाए तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। जहाँ अंत होता है वहीं जीवन की शुरुआत होती है। जैसे जहाँ जन्म होता है वहीं मृत्यु की शुरुआत हो जाती है, और जहाँ मृत्यु होती है वहीं जन्म की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही अध्यात्म है, जहाँ भौतिकता खत्म होती है वहाँ आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है, और जहाँ आध्यात्मिकता खत्म होती है वहाँ भौतिकता शुरू हो जाती है। चलते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, अनुभव करते रहिए। परमात्मा का धन्यवाद। हम सब जी गुरु जी कृपा बनाए रखें। का धन्यवाद और समस्त शक्तियों का धन्यवाद।
ओम शांति। ओम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।